नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि बिहार एसएससीजीएल साइंस का हमने प्रीवियस पेपर और वर्तमान पेपर को ध्यान में रखते हुए ये सेट तैयार किया हूँ। आज हमारा सेट नंबर 4 है, जो प्रीवियस पेपर और वर्तमान पेपर को ध्यान में रखते हुए काम किया हूँ। ये जो है साइंस 25 नंबर के पूछेगा तो हमने 20 नंबर लगाने की गारंटी लिया हूँ, जो इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही लामबान इलाज होगा। तो चलिए इसको देखिए मेरे दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, कहते हैं लोहा शरीर के लिए आवश्यक है। लोहा जो है शरीर के लिए आवश्यक है, किस में पाया जाता है लोहा? तो आपको याद रखना है पत्ती वाली सब्जी में। किस में? पत्ती वाली सब्जी में। अगला देखिए, कहता है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण होता है तो उसको क्या कहेंगे? डायलिसिस। देखिए प्रश्न नंबर 4, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। अब बहुत ही एग्जाम में पूछता है, अब बहुत ही लड़का क्या होता है, फंस जाता है। तो चलिए देखिए, कहता है झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जम जाता है, तो पेंदी में पानी के ताप इस समय कितना होगा? पूछ रहा है कि पेंदी में, मतलब जब झील में बर्फ जम जाता है पानी में, तो पेंदी का तल कितना होता है? तो आपको याद रखना है 4 डिग्री। कितना? 4 डिग्री। चलो अगला देखिए नंबर 5, कहता है जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉन होता है तो आयन। देखिए ये प्रश्न जो है गलती थोड़ा लिखा गया है। कहता है कि जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोता है तो आयन, तो इस पर कौन सा आयन बनेगा? बस ये क्वेश्चन थोड़ा गलती लिखा गया है। कहता है कि जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोता है तो इस पर कौन सा आयन हो जाएगा? तो आयन हो जाएगा +1 आयन। कितना? +1 आयन। देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है हैलोजनों में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का क्रम बताना है। हैलोजनों में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का क्रम बताना है, तो आपको याद रखना है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की बंधुता बढ़ते क्रम में है। अगला देखिए मेरे दोस्तों, यह नया प्रश्न है। कहता है यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुना कर देंगे तो पूछता है दोलन काल क्या होता है? तो ये जानने के लिए आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, T = 2π√L/g। तो देखिए कहता है लंबाई को 4 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर मान धर देंगे 4, तो 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 2। तो आपकी दोलन काल कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना? 2 गुना। अगला देखिए, कहता है अश्रु गैस का सूत्र बताना है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CCl3NO2। CCl3NO2, या इसको कहते हैं क्लोरोएसिटोफिनोल। ये नाम याद रखना है। अगला देखिए बहुत वीवीआई प्रश्न है। कहता है आवर्त सारणी के एक ही ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों की समानता होती है। मतलब क्या समानता होती है? आवर्त सारणी के एक ही ऊर्ध्वाधर समूहों के तत्वों की क्या समानता होती है? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर 4, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है? समान होती है। जब एक ही ऊर्ध्वाधर में रखा जाएगा कोई भी तत्व को, तो उसकी क्या समान होगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी? समान होगी। जो बाहरी कक्षा में होता है उसको यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका हो जाएगा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होगी, जिसको क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन।
अगला देखिए, कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है किसमें? तो आपको याद रखना है रासायनिक ऊर्जा में। अगला देखिए, कहता है वेग का बीमा बताना है। तो वेग का आप लोग अगर फार्मूला जानते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड? क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड? देखिए, मीटर को मान लिया एल, मीटर को एल, और एस को क्या मानिए समय। तो जब भिन्न में हटेगा ये वाला तो पावर कितना हो जाएगा? -1। समय पर पावर कितना? -1। एम कुछ नहीं तो m0 अगर इससे बना सकते हैं आप, अगर नहीं बना सकते हैं तो याद कर लीजिए m0 l पर पावर 1 और t पर पावर -1, इस प्रकार से। कहता है कि नाभिक में यूरेनियम 238 का विखंडन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? तो आपको याद रखना है तीव्र न्यूट्रॉनों द्वारा। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है सोडियम को पानी में डालने पर कौन सा गैस निकलेगा? तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। कहता है अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है जूल का SI मात्रक कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा। देखिए अगला नेक्स्ट, कहता है मापन उपकरण में मापी जा सकने वाली लघुत्तम माप को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है अल्पतम माप। लघुत्तम को अल्पतम माप, अल्पतमापांक ऐसे भी बोल सकते हैं। कहता है फलों का उत्पादन कहलाता है। तो आपको याद रखना है हॉर्टिकल्चर। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर। देखिए अगर नेक्स्ट, कहता है शरीर में मैग्नीशियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है हरी सब्जी से। देखिए अगर नेक्स्ट, कहता है चमकीले विद्युतीय विज्ञापनों में प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है नियॉन लैंप का आप नाम सुने होंगे। तो ये कहता है कि चमकीले विद्युतीय उपकरण में प्रयुक्त होता है तो नियॉन। अगला नेक्स्ट देखिए प्रश्न, ये बहुत ही एग्जाम में फंसाता है, अक्सर आप लोग गलती करते हैं, तो आज आप लोगों का गलती दूर हो जाएगा। कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है NaOH, इससे हो गया एल्कोहल हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अगला नेक्स्ट, ये इंटर में पूछा हुआ है क्लास में, 12th क्लास में। कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से नेत्रक की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है? तो आपको याद रखना है कहता है नेत्रिका की फोकस दूरी, ये अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है? अधिक होती है। अगला देखिए, कहता है कितने न्यूनतम दूरी से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना पर स्पष्ट प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। अगला देखिए मेरे दोस्तों, ये भी बहुत VVI है, हमने सब VVI प्रश्न लिया हूँ। कहता है कैमरे में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है उत्तर लेंस। कहता है इनमें से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी? इसको ऑप्शन से आप लोग को छांटना है कि किसका तरंग सबसे कम होगी। तो आपको याद रखना है नीला का। किसका? नीला का। देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा हुआ है ग्रुप डी में। कहता है जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगा? तो आपको याद रखना है 2 थीटा से। चलिए देखिए आज का राष्ट्रसभा, कहता है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक। तो देखिए यहाँ पर ज्योति पकड़िए, तो देखिए ज्योति मतलब होता है प्रकाश, तो प्रकाश किससे होगा? कैंडल, जिसको कहते हैं मोमबत्ती, तो कैंडल हो जाएगा इसका। कैंडल से हो जाएगा कैंडेला।
ज्योति तीव्रता का ऐसा मतलब कैंडेला। आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। तो इस तरह का वीडियो हम आप लोगों के सामने VVI प्रश्न वाले लेकर आते रहेंगे, ताकि आप लोगों को 25 नंबर में से 20 नंबर रह जाएगा